बच्चों, आज हम आपको तीसरे लेक्चर में ये बताएंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कलन विधि क्या है। तो वास्तव में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो विधि है, इसके द्वारा दो धनात्मक संख्याओं का हम लोग मासा निकालते हैं। मासा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, जिसको हम एचसीएफ भी कहते हैं। तो जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो कहीं ना कहीं निकालते समय कुछ स्टेप का हम प्रयोग करते हैं। कुछ स्टेप का मतलब होता है कहीं ना कहीं कोई नियम बनाते हैं कि पहले हमें ये करना है, इसके बाद ये करना है। तो उस नियम को ही हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र कहते हैं। क्या देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम निकलन विधि कहते हैं। ये आपका हेडिंग है। क्या लिखा देखिए, दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ निकालने के लिए हम एक विधि में प्रयोग होने वाले चरणों इन स्टेप को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी कलन विधि कहते हैं। हम जानते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी का महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ वह सबसे बड़ा पूर्णांक होता है जो ए और बी दोनों को पूर्णतः विभाजित करता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के चरण माना दो धन पूर्णांक ए और बी हैं, जहां ए बड़ा है बी का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए निम्न चरणों का प्रयोग करते हैं। क्या है देखिए, चरण पहला है ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए, जिसके द्वारा पूर्ण संख्याएं क्यू व आर ज्ञात करते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जीरो लेस आर इक्वल टू आर लेस देन बी। ये क्या है, पिछले वाले वीडियो में इसके बारे में हमने बहुत देर तक आपसे बात की थी। थोड़ा वीडियो लंबा भी हो गया था। हमने बताया था कि क्यू क्या है, आर क्या है। फिर बता दे रहे क्यू हमारा भागफल है, आर शेषफल होता है, ये हमारा जो है वो क्या है भाज्य है, बी हमारा भाजक है। पिछले वीडियो में था। चरण दूसरा, यदि आर बराबर 0 तो बी का मान लगा ध्यान दीजिए, बी पूर्णांकों ए और बी का एचसीएफ होगा। यदि आर डज नॉट इक्वल टू 0 तो पुनः बी और आर के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम प्रयोग करते हैं। प्रयोग कीजिए। यह प्रक्रिया हम तब तक जारी रखते हैं जब तक कि शेषफल शून्य ना प्राप्त हो जाए। इस प्रकार शेषफल शून्य प्राप्त होने पर प्राप्त भाजक ही अभीष्ट एचसीएफ है। देखो जो लिखा था हमने पढ़ दिया, समझा रहे सुनिए। जब दो संख्याएं आपको दी जाएं, दोनों धनात्मक हों, तो उनका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम प्रयोग करते हैं। जब इस नियम का हम प्रयोग करते हैं और प्रयोग करते समय ये शेषफल 0 हो जाए तो जो भाजक होता है वही ए और बी का बन जाता है एचसीएफ। लेकिन यदि भाजक 0 नहीं हुआ तो जो भाजक है सॉल्व किया गया और शेषफल 0 नहीं प्राप्त हुआ तो कोई ना कोई संख्या मिल जाएगी। जो कोई ना कोई संख्या मिल जाएगी तो उस संख्या और भाजक को लेकर के हम पुनः एक बार यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। फिर वालों 0 नहीं आता है, कोई ना कोई शेषफल आ जाता है, तो उस शेषफल को लेकर के और भाजक को लेकर के हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम प्रयोग दोबारा करेंगे। और यह प्रक्रिया हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि शेषफल 0 हो ना जाए। जब ये शेषफल 0 हो जाएगा तब ऐसी स्थिति में जो वहां पर भाजक होगा वही दी गई संख्याओं का एचसीएफ होगा, यानी महत्तम समापवर्तक होगा। ठीक, अभी इसके एग्जाम्पल में आप देखिए। देखिए बच्चों, पहला एग्जाम्पल लिया हूं, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा हमने 4 सवाल लिया है। इसमें एक हम लगाएंगे और 3 आपको लगाना है। ठीक,
पहला सवाल देखिए। तो पहला सवाल जो लिखा है इसमें लिखा है, संख्या लिखा है 81, लिखा है 237। सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो दो पूर्णांक दिए गए हैं उन दोनों में बड़ा कौन है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 237 है वो बड़ा है किससे, 81 से। ठीक, तो इसलिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या को हम भाग करेंगे और विभाजन सूत्र का फिर हम प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहां से 81 से हम भाग करेंगे 237। ठीक, 8 का हमें टेबल पढ़ना है। 23 लिखा है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ज़्यादा हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, माइनस कर देंगे 5 आ जाएगा, यह घटा देंगे। जब 81 से हमने 237 को भाग किया तो भाग करने के बाद देखिए जो भागफल आ रहा है वो 2 आ रहा है और शेषफल कितना आ रहा है, 75 आ रहा है। तो यहां पर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परमेयिका से क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा 237, ये बराबर है कितना, 81 गुणे 2 और प्लस 75। 81 गुणे 2 प्लस 75। हम इसमें ये देख रहे हैं कि जो शेषफल है वो 0 नहीं आया बल्कि 75 आ गया। ठीक, यदि ये 0 हो गया होता तो इन दोनों में संख्या छोटी होती है वही एचसीएफ हो जाता, लेकिन 0 नहीं हुआ। यहाँ पर जो शेषफल आया 0 नहीं हुआ। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये शेषफल हमारा है वो डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि शेषफल हमारा जो 75 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि भी नियम में बताए थे कि जब शेषफल 0 नहीं आएगा तो शेषफल को और भाजक को लेकर के हम दोबारा क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। फिर 0 नहीं आएगा फिर वो काम करेंगे और ये काम हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि शेषफल 0 आ ना जाए। ठीक, अब क्या हुआ देखिए 0 नहीं 75 आ गया। अब देखिए किसमें लेना है, यहाँ पर 2 संख्याएं थी, ये छोटी संख्या है ये बड़ी संख्या है, तो इसको आपको नहीं लेना है, 81 को लेना है और 75 को लेना है। और यहाँ लिखा जाएगा पूर्णांक 81 और 75 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब इन दोनों नंबर में हम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन का रूल। क्या है, इसमें छोटा कौन है बड़ा कौन है आपको देखना है। तो छोटी संख्या हमारी 75 है, बड़ी कितनी 81 है। अब हम क्या करेंगे, 75 से 81 को हम भाग कर देंगे, घटाएंगे इसको। घटाने में देखिए 11 में से 5 घट जाएगा 6। यहां पर लिखेंगे कि 81 ये बराबर आपका हो जाएगा 75 गुणे 1 प्लस 6। शेषफल 6 आ गया, 0 नहीं है। शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं हुआ। अब क्या करना है, शेषफल बचा कितना है 6, भाजक कौन था 75, तो 6 और 75 के बीच यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम दोबारा प्रयोग करेंगे और यहां पर लिखेंगे देखिए पूर्णांक कौन सा शेषफल आया है 6 और
75 के बीच में लिख दे रहे हैं में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक, यदि आप चाहें इसको बार बार ना लिखें, केवल विभाजन सूत्र लिख देंगे तो मान लिया जाता है। अब क्या है, देखो छोटा कौन है 6, बड़ा कौन है 75, तो 6 से 75 को भाग कर देंगे। 6 1 जा 6, 1 5 12 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो 75 लिखा हुआ है ये बराबर आ गया है कितना, ये आ रहा है 6 × 12 + 3, और यहाँ पर ये देखा गया कि शेषफल अभी भी 0 नहीं आया। शेषफल कितना आ गया 3 आ गया। शेषफल, अब देखिए शेषफल 0 नहीं आया, 3 आ गया। तो यहाँ पर यदि आप चाहें तो यहाँ पे लिख देंगे कि r डज नॉट इक्वल टू 0। r का मतलब होता है शेषफल जो है 0 नहीं आया। कितना आया 3 आ गया है। अब क्या करेंगे हम लोग, 3 और भाजक हमारा क्या है 6 है, तो 3 और 6 को लेकर के यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम एक बार प्रयोग और करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि पूर्णांक 3 और 6 में यूक्लिड विभाजन इनका से। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर 3 और 6 लिखा है। अब यहाँ पर हम 3 से 6 को भाग कर देंगे, 3 2 जा 6, और शेषफल कितना आ गया, देखिए 3 से हमने 6 को भाग किया, शेषफल कितना आ गया 0। तो यहाँ पर हमने लिखा कि 6 बराबर लिखा हुआ है 3 × 2 और +0, यानी r हमारा क्या आ गया 0। अब ये देखना है कि 3 और 6 में हमने यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग किया तो शेषफल कितना आया 0। अब इन दोनों में छोटी संख्या कौन है, छोटी संख्या 3 है, भाजक हमारा क्या है 3 है। तो इसलिए 81 और 237 का जो एचसीएफ होगा वो 3 होगा। लास्ट में लिखा जाएगा था अभीष्ट एचसीएफ, वो कितना हमारा आ गया, वो 3 आ गया। ठीक, तो इस तरह से आपने देखा कि सबसे पहले जो संख्या दी गई थी उसमें हमने ये देखा कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है। फिर क्या हुआ, दोनों संख्याओं में हमने यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का नियम लगाया। लगाने के बाद देखा शेषफल कितना आता है। यदि वहीं पर शेषफल 0 आ गया होता तो जो छोटी संख्या वो बन जाता हमारा एचसीएफ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो शेषफल जो बच गया उस शेषफल को और भाजक को लेकर के हमने यूक्लिड के नियम को फिर लगाया, फिर 0 नहीं आया कौन शेषफल। इसके बाद अगेन यूक्लिड विभाजन का सूत्र लगाया और इस नियम को हम तब तक लगाते रहे जब तक कि शेषफल 0 आ नहीं गया। और शेषफल 0 आया कहाँ पर, यहाँ पर देखिए। ठीक, जैसे शेषफल 0 आ गया तो हमने कहा कि ठीक है 3 और 6 में हमने यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का सूत्र लगाया और शेषफल क्या आया 0, और शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो 3 हमारा है वो 81 और 237 का बन गया एचसीएफ, वही हमारा हो गया आंसर। अब देखिए तीसरा एग्जांपल है, इसमें हमने 3 संख्याओं को लिया है और 3 संख्याओं का ये एचसीएफ हम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से कैसे ज्ञात करते हैं देखा जाए। सवाल है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दी गई 3 संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये परीक्षा में लिख करके आता है इस तरह से कि आपको यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का ही प्रयोग करके आपको सॉल्व करना है। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने 2 संख्याओं को लिया था, इसमें 3 संख्याओं को लिया गया है। 4 संख्या 5 संख्या भी लेकर के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं जैसा हम बता रहे हैं आपको। पहला सवाल है,
लिखा 48 है, 64 और 80 है। दूसरा 441 है, 567 है, 693 है, 28 है, 49 है, 343 है। 3 संख्या दी गई हैं। तो इन 3 संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि तीनों संख्याओं में कौन सी 2 संख्या सबसे बड़ी है, उसको लेकर हम एचसीएफ निकालते हैं। जब उसका एचसीएफ मिल जाता है तो उसका एचसीएफ और जिस संख्या को हम छोड़ देते हैं इसको लेकर के हम फिर एचसीएफ निकालते हुए हमारा फाइनल आंसर होता है। 48, 64, 80 में 2 सबसे बड़े पूर्णांक 80 और 64 है। ठीक, 48, 64 और 80 में 2 संख्या सबसे बड़ी कौन सी है? तो 64 है और 80 है, ये दोनों बड़ी संख्या है। अब इसमें देख रहे हैं कि 80 और 64 में 64 छोटी संख्या है और 80 बड़ी संख्या है। अब इन दोनों संख्याओं को लेकर के हम विभाजन परिमिका का प्रयोग करेंगे। अस्सी और 64 में विभाजन अस्सी और 64 में हम लगाएंगे विभाजन परिमिका, मतलब इक्वलिटी का ही रूल है ये। कैसे लगता है? तो छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या को भाग करेंगे। 64 को हम भाग करेंगे 80, 1 टाइम्स 64, 16। अब यहां पर लिखा जाएगा 80 बराबर 64 गुणे 1 प्लस 16। हम देख रहे हैं यहाँ पर जो शेषफल है वो डज नॉट इक्वल टू 0। जो शेषफल है 16 जो है शेषफल है 0 नहीं आया है। अब हम क्या करेंगे कि 16 और 64 को लेकर के हम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग दोबारा करेंगे। 16 और 64 में विभाजन परिमेयिका। अब इसमें लगाएंगे 16 छोटी संख्या है तो 16 से हम भाग कर देंगे 64 को। 16 चौका 64, यहाँ पे शेष पर 0 आ गया। लिखा जाएगा 64 बराबर 16 गुणे 4 प्लस 0। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि r का मान 0 हो गया है। ठीक, r का मतलब शेषफल से है तो शेषफल किया गया है 0। जब शेषफल 0 आ जाता है तो ऐसी स्थिति में जो भाजक होता है, मतलब जिससे हम भाग करते हैं, वो एचसीएफ हो जाता है। तो यहाँ पर 16 क्या बन जाता है? एचसीएफ किसका? 2 संख्याओं का। लेकिन यहाँ पर संख्या 3 है और 16 से आपने भाग किया है, शेषफल 0 आ गया है। तो 16 और जिस संख्या को आपने छोड़ दिया, मतलब किसको? 48, इनको 2 को लेकर के हम दोबारा यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हमको मिलेगा एचसीएफ। देखिए 16 तथा 64 नहीं लिखा जाएगा, 48 है, थर्ड नंबर 48 है। 48 में विभाजन, पूरा नाम चाहे तो आप लिख दिया करें, यूक्लिड विभाजन परिमिका, या नहीं लिखते हैं तो कि विभाजन परिमिका भी लिख देते हैं, तब भी मानिए विभाजन अब देखिए 16 और 48, तो 16 और 48 में छोटी संख्या कौन है? वो 16 है और बड़ी संख्या हमारी 48 है। डिवाइड करेंगे तो यहां पर हो जाएगा ये 48 बराबर 16 गुणे 3 प्लस 0। हम यहाँ पर देख रहे हैं जो शेषफल हमारा यहीं पर 0 आ गया।
अगर शेषफल 0 ना होता तो पिछले सवाल के अनुसार इसको हम आगे की ओर बढ़ाते, मतलब जो शेषफल बच जाता, शेषफल और भाजक को लेकर के हम यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करते, फिर शेषफल बच जाता तो भाजक और शेषफल को लेकर के हम उस नियम को दोबारा दोहराते, और इस नियम को हम बार बार दोहराते रहते जब तक कि शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए। ये हमने नियम में भी लिखाया है। ठीक, तो r का मान 0 आ गया। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा शेषफल है, तो शेषफल जो हो क्या आ गया है, 0 आ गया है। ठीक, तो भाजक यहाँ पर क्या था, 16 था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास 3 संख्या दी गई थी उनका जो HCF वो क्या बनेगा, 16। देखिए, इसलिए 48, 64, 80 का HCF मतलब महत्तम समापवर्तक बराबर 16, ये आपका बन जाएगा आंसर। 48, 64 और 80 का जो HCF का मतलब महत्तम समापवर्तक क्या बन गया, 16। तो ये आपका बन जाएगा आंसर। अब इसको एक बार हम और समझा दें। जब 3 दी गई धनात्मक संख्याओं का यूक्लिड विभाजन परिमिका की सहायता से HCF ज्ञात करना होता है तो सर्वप्रथम ये देखते हैं हम कि तीनों संख्याओं में कौन सी 2 संख्या सबसे बड़ी है। तो 2 जो संख्या बड़ी होती है उसमें हम लगाते हैं यूक्लिड विभाजन परिमिका का सूत्र। जब उसका HCF मिल जाता है तो जो वहाँ से HCF मिलेगा उस HCF को लेकर के और जिस तीसरी संख्या को हम छोड़ देते हैं उन दोनों को लेकर के हम यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करते हैं और फिर निकालते हैं HCF। तो इसका जो HCF होता है वही तीनों संख्याओं का HCF कहलाता है। इसी प्रकार यदि 4 संख्याएं हों, मान लेते हैं A लिखा है, B लिखा है, C लिखा है और D लिखा है। ठीक, और इस क्रम में है कि ये लेस देन B, लेस देन C, लेस देन D। इस सबसे बड़ी संख्या जो हमारी है वो क्या है, D है। उससे छोटा क्या है, C है। तो हम C और D इसमें हम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन परिमिका का सूत्र, मतलब C और D का हम HCF निकालेंगे। इसका जो HCF हमको मिलेगा C और D, मान लेते हैं C और D का जो HCF है मान लेते हैं K है, तो K और B में हम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन परिमिका का सूत्र। इसका भी HCF मिल जाएगा। जब इसका HCF मिल जाता है, मान लेते हैं इसका HCF जो है M है, तो M और A को लेकर के हम यूक्लिड विभाजन परिमिका सूत्र लगाते हैं। तो ये और M में जो HCF होता है, मान लेते हैं कि Z आ गया। ठीक, तो जो Z होगा वो A और M का HCF है, इसलिए जो Z होगा A, B, C और D चारों संख्याओं क्या HCF बनेगा, हमारा Z बनेगा। ठीक, जैसे देखिए दूसरा एग्जांपल है, 441 है, 567 है, 693 है। तो पहला का हमारा ये है कि हम देखेंगे कि तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी 2 संख्या कौन सी है। तो देखो यहाँ 567 लिखा है, 693 है। तो पहले हम इन दोनों में लगाएंगे यूक्लिड विभाजन का रूल, मतलब इन दोनों संख्याओं का हम HCF निकालेंगे। इन दोनों का जो HCF होगा, जो मिल जाएगा, उस HCF को और 441 इसमें हम लगाएंगे विभाजन परिमिका का सूत्र, अब निकालेंगे HCF। तो जो HCF फाइनल होगा वो तीनों संख्याओं क्या बन जाएगा, HCF। इसी तरीके देखिए भी छोटा सवाल दिया गया है, 28 से 49 से 30 तक लिखा हुआ है। ठीक, इस तरह का सवाल जो है छोटे क्लासेस में भी हुआ करते थे गुणनखंड मेथड से, लेकिन परीक्षा में उससे नहीं लगाना है। बाय नियम पूछा जाता है कि यूक्लिड विभाजन एलोगारिथमिक का प्रयोग करके आपको सॉल्व करना है। यदि आप गुणनखंड से लगा दोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जो नियम पूछा जा रहा है उसी नियम पे आपको लगाना है। ठीक, क्या नियम पूछा गया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको सॉल्व करना है। ठीक, मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको सॉल्व करना है। अगर इस तरह नहीं लगाएंगे तो नंबर आपको नहीं मिलेगा। ठीक, अगर फैक्टर के लगाते हैं, जैसे क्लास जो 7, 8 में हुआ करता था फैक्टर मेथड से, उससे आपको इसको नहीं लगाना है, पर नियम से ही लगाना है।
तो इसमें देखिए 3 संख्या यहाँ भी हैं, तो सबसे पहले हम देखें 2 संख्या बड़ी कौन सी हैं, 49 और 343 है। इसमें हम लगाएंगे इक्वली विभाजन का नियम, वहाँ से जब ऐसे मिलेगा तो हम 28 को ले लेंगे, और जो फाइनली जो एचसीएफ होता है वही तीनों संख्याओं का एचसीएफ हो जाता है। तो इस तरह से आप अपनी बुक से बहुत सवाल को लगा सकते हो, और एग्जाम में अक्सर एक सवाल पूछा भी जाता है कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए इस नियम से, तो आप आराम से निकाल सकते हो। 2 संख्या तो और आसान है, 3 संख्या तभी ठीक है, 4 संख्या आ जाती हैं तभी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 संख्या के लिए मैंने अभी आपको समझाया कि जो 2 संख्या सबसे बड़ी होंगी पहले उसमें नियम लगाएंगे, उसका एचसीएफ निकालेंगे, जो एचसीएफ वहाँ पर मिल जाएगा तो उससे छोटी संख्या थी उसको ले लेंगे हम लोग और निकालेंगे एचसीएफ। उसका जो एचसीएफ मिल जाएगा सबसे छोटी संख्या और 3 बड़ी संख्याओं का जो एचसीएफ होता है उनको लेकर के हम एचसीएफ निकालते हैं, वही हमारा फाइनल आंसर होता है। तो इस तरह से आसानी से इसको हम लोग लगा सकते हैं। ठीक।